खबरों की शुरुआत 6 खबरों से करेंगे जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। कौन कौन सी बड़ी खबरें जिन पर आज हम दिन भर आपको अपडेट देंगे आपके टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए, एक बयान पूर्वांचल का अपमान, दिल्ली की सियासत एक बयान पर अब टिक गई है और इस बयान पर सियासी घमासान मचा है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल ने नया आरोप लगा दिया और कह दिया एक पूर्व सांसद के ऊपर आरोप की 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं। तो वहीं इंडी गठबंधन की भी बात करेंगे, जहां बिखरता हुआ यह गठबंधन नजर आ रहा है। एक एक करके तमाम साथी कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे हैं। बात कैलिफोर्निया की, जो आग में झुलस रहा है और सवाल यही है कि क्या कैलिफोर्निया जल जाएगा। वहीं देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है कि ट्रंप को शपथ से पहले सजा मिल सकती है। 20 को शपथ है, आज उनको सजा का ऐलान हो सकता है। और देखिए, इजराइल ने नया मैप जारी किया है जिससे नाराजगी है। इजराइल ने कई ऐसे इलाके हैं जिनको अपना बता दिया है, जिन पर विवाद छिड़ा हुआ था और इसके बाद मुस्लिम देश काफी नाराज हैं इजराइल से। इन तमाम बड़ी खबरों पर लगातार अपडेट देंगे, दिन भर आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए, उस बीच एक अहम खबर आपको बता दें। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है और ये अहम खबर, उत्तर भारत के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कोहरे की चादर इस वक्त दिखाई दे रही हो और ये तस्वीर उत्तर भारत के तमाम इलाकों की हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सर्दी का अंधाधुंध सितम देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर उत्तर भारत के हम आपको दिखा रहे हैं, अल सुबह की ये तस्वीरें। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, जहां एक तरफ पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाके अब ठंड से कपकपा रहे हैं। तस्वीरें शीतलहर की, उत्तर भारत के तमाम इलाके इस वक्त इस शीतलहर की चपेट में हैं। पारा लगातार नीचे गिरता जा रहा है। शहर शहर इस वक्त आपको कोहरे की चादर नजर आ रही है और ये तस्वीर अल सुबह की हम आपको दिखा रहे हैं। हालात और मंजर क्या थे। और बात उस विपक्ष की जो 2019 और 24 में लगातार मोदी सरकार को या फिर बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत जुटा के 2024 में गठबंधन भी बन गया। और देखिए, गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन भी किया, लेकिन उसके बाद जिस गुब्बारे के दम पर विपक्ष यानी इंडी गठबंधन इतना उछल रहा था, उस गुब्बारे से हवा निकल गई। जी हां, बात इंडी गठबंधन की हो रही है जो अब बिखरता नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। इंडी के अंदर मचा सियासी गदर, मिली 2 हार, मच गया हाहाकार। इंडी गठबंधन की गांठें बीते कुछ समय से काफी ढीली हो चुकी थी, लेकिन दिल्ली के चुनावी मौसम के आगे ये गांठें अब धीरे धीरे खुलकर गिरने लगी। नौबत इस बात तक की पहुंच गई कि जो बातें कुछ समय पहले तक दबे हुए सुर में कही जा रही थी, वो अब खुलेआम नेताओं की जुबान पर है। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। लालू यादव ने ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का नेता घोषित करने की मांग की। अखिलेश यादव ने भी ममता के नाम का समर्थन किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन केवल लोकसभा चुनावों तक था। और अब तो इस लिस्ट में वो पार्टी भी जुड़ गई जिसने कांग्रेस के साथ हाल ही में जम्मू कश्मीर की घाटी में जीत का परचम लहराया। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए। कांग्रेस ने इंडी गठबंधन में खुद के खिलाफ हो रहे सभी मोर्चों को तुरंत जवाब भी सुना दिया। उनके विधानसभाओं के अंदर जो भी पार्टी अलहदा इंडिपेंडेंट लड़ना चाहे उसको लड़ने दिया जाए। इंडिया के तमाम एलाइज इकट्ठा होके चुनाव नहीं लड़ेंगे
तो आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। जिस तरीके के हालात हैं उसमें इंडिया कमज़ोर हो रहा है। सब एलाइज अपनी अपनी बात अलग-अलग कर रहे हैं। बाकी जो अलग अलग राज्यों के अलायंस के पार्टनर्स हैं उनका ये समझ है कि भाई अगर दिल्ली में कांग्रेस सशक्त हो जाती है तो फिर हम लोग उन राज्यों में भी हो सकता है स्थानीय स्तर पर उनको चुनौती दें। इसलिए वो आम आदमी पार्टी से चिपके हुए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाहर बिल्कुल जीरो है। लेकिन जनाधार है इन पार्टियों का दिल्ली में? नहीं, देखो छोटा मोटा सबका होगा, आज की स्थिति में नहीं है। कल क्या होता है, परसों क्या हो रहा है, राजनीति में नहीं कह सकते। आज की स्थिति में इन पार्टियों का कोई आधार नहीं है। विपक्ष को घेरने की ताक में बैठी बीजेपी को एक बार फिर मौका मिल गया था। बीजेपी ने विपक्ष के इस गठबंधन को मौका परस्त बताते हुए कहा कि केवल पीएम मोदी के डर से इकट्ठा हुए थे। अरे भाई, ये तो हम लोग पहले ही से कह रहे थे कि मोदी जी के डर से ये सब एक प्लेटफार्म पर आए हैं और ये अब कांग्रेस जाने, जो उनके साथ हैं वो जाने। मोदी जी ने शुरू में कहा था कि अलायंस सिर्फ चुनाव के चलते हुए है। ये सब के सब लोग भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठे हो गए थे। जब इनका कोई मामला नहीं निकलता तो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। ये अखिलेश यादव और कांग्रेस अलग अलग चुनाव ऑलरेडी लड़ चुके हैं। टीएमसी कांग्रेस को कोई भाव देती नहीं। आज अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण से ये लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को कमज़ोर बता रहे हैं। हमने सही कहा था कि इंडी गठबंधन कोई गठबंधन नहीं है, ये कुछ चोर मौसेरे भाइयों का जमावड़ा है, वो सामने दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन ने जो हासिल किया वो सच में वोटर का झुकाव था या फिर कुछ और, इसकी पोल अब धीरे धीरे खुलने लगी है। 2 चुनाव में हरियाणा और महाराष्ट्र जैसा राज्य गंवा चुका इंडी गठबंधन अब शायद अपने आखिरी पड़ाव पर है, जहां उसका टूटना लगभग तय है। और शायद कांग्रेस इस बात को पचा ही नहीं पा रही कि जिनके सहारे वो सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहती थी, वो सहारा टूट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई इंडी गठबंधन अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है? आगे बढ़ेंगे, बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की करेंगे। दरअसल 5 तारीख को दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन ऐसे में अरविंद केजरीवाल लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि वो जाट वोटरों को साथ सके। ऐसे में उन्होंने जाट आरक्षण आंदोलन की बात खोलकर की, तो बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल की पोल खोलकर रख दी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। दिल्ली में अभी तक आपदा, चुनावी हिंदू, पुजारी ग्रंथियों के मुद्दे गरमाए थे, तो अब चुनाव से पहले दिल्ली में जाटों के आरक्षण का मुद्दा भी गरमा चुका है। वजह क्या है? अरविंद केजरीवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, केंद्र सरकार पर जाट समाज को आरक्षण न देने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि दिल्ली में किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाटों को आरक्षण नहीं मिलता। केंद्र की नौकरियों में भी जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिला। वहीं राजस्थान में जाट समाज को आरक्षण दिया जाता है। केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी जाटों की उपेक्षा करती है और केवल चुनाव के समय बीजेपी को जाटों की याद आती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है। केंद्र सरकार के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं या केंद्र सरकार की किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है।